मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि मैंने वादा किया था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एक सीरीज़ सेपरेट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और वो सीरीज़ आ चुकी है। इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर आज हम करने वाले हैं। हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। आई होप ये सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हो तो वीडियो के एंड में कमेंट कीजिए और कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच बैटल इज़ नोन एज यौमुल फुरकान इन द कुरान। नॉट ओनली ऐसी कही जाती है बल्कि कुरान में इसको कहा गया, इस बैटल को कुरान में इस नाम से जाना गया है जो कि यौमुल फुरकान विच बैटल इज़ नोन एज यौमुल फुरकान इन द कुरान। कुरान में इस बैटल को यौमुल फुरकान के नाम से कहा गया है। वो कौन सी बैटल है? फर्स्ट इज़ बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ बद्र एंड बैटल ऑफ खंदक एंड बैटल ऑफ हुनैन। सो विच बैटल? So first battle, not first, second battle, Battle of Badr. So Battle of Badr is known as Yawmul Furqan in the Quran. कुरान में इसको यौमुल फुरकान के नाम से जाना गया है। वो बैटल ऑफ बद्र है। आपको बताना है कि बैटल ऑफ बद्र कब हुई। कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको मैंने डेट बताई थी जब इसका डिस्कशन किया था इंपॉर्टेंट बैटल्स का। सो बताना है कि व्हेन बैटल ऑफ बद्र टुक प्लेस। ओके, इट्स योर होमवर्क और होमवर्क को अच्छे से करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी इन 1864 एट। फाउंडेड द सोसाइटी, साइंटिफिक सोसाइटी 1864। अच्छा, जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि 1864 के वक्त सर सैयद अहमद खान कहाँ थे। फर्स्ट इज़ अलीगढ़, सेकंड इज़ दिल्ली and third is Ghazipur and Lucknow. Which one is correct? Sir Syed Ahmad Khan founded the scientific society in 1864 at exactly Ghazipur. दिल्ली ना, गाजीपुर यस, लखनऊ भी नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट माइग्रेशन और हिजरत ऑफ मुस्लिम्स वाज टू। सबसे पहली जो माइग्रेशन हुई वो कब हुई, कहाँ हुई? फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स वाज टू, कौन सी माइग्रेशन थी? ऑप्शन ए मदीना, अबिसीनिया, ताइफ एंड सीरिया। विच वन? एग्जैक्टली अबिसीनिया, जो इथोपिया को हुई थी। फर्स्ट अबिसीनिया एंड इथोपिया, जो कि मैंने अच्छे से बताया था क्लियर करके जब लेक्चर लिया था इसके ऊपर। सो याद रखना है कि फर्स्ट माइग्रेशन अबिसीनिया। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो सेशन को लाइक कीजिए। अगर अच्छे लग रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस। The journal Tehzibul Akhlaq was written by Maulana Azad, Shibli Nomani, Sir Syed Ahmad Khan and Nawab Waqarul Mulk. Where is the question? Tehzibul Akhlaq was written by, yes exactly, I know, easy है, कर लोगे आप, Sir Syed Ahmad Khan. And let's moves ahead. How many prostrations are in the Quran? कुरान में कितने सजदा हैं? तो ऑप्शन ए 12, 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 10. सो हाउ मैनी? एग्जैक्टली 14 sajdas or the prostrations are in the Quran. Next question. Who was the first muazzin or the caller to prayer in Islam? सबसे पहला मुअज्जिन कौन थे इस्लाम के अंदर? ऑप्शन ए हज़रत अबू बकर,
ऑप्शन बी हज़रत बिलाल, ऑप्शन सी हज़रत अली, ऑप्शन डी हज़रत उमर. सो विच वन? यस, ऑप्शन बी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाज द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ द इस्लाम, जिन्होंने सबसे पहले अजान शरीफ पढ़ी. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द माओ कॉलेज ऑफिशियली बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? किस साल माओ कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल में आता है और एक यूनिवर्सिटी की फॉर्म ले लेता है? 1875 ना, 1901 ना, 1920? yes, 1920. In the 1920 Mohammedan Anglo Oriental College became the Aligarh Muslim University. Next question, the word Islam literally means, जो इस्लाम एक वर्ड है जिसको हम अक्सर यूज़ करते हैं, इस्लाम इस्लाम, इस्लाम का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दैट मीन बाय इस्लाम? लिटरली मीनिंग क्या है इस्लाम की? सो पीस एंड सबमिशन, एंड ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी प्रेयर, ऑप्शन सी डी सक्सेस. विच वन? ऑप्शन ए इज करेक्ट, पीस एंड सबमिशन. The word Islam means peace and submission. And next question, which prophet is known as Abul Bashar? Abul Bashar. Abul Bashar. Abul means the father. Bashar means father of mankind. Bashar means होता है कि मानवता. It means the person who have the life, or the thing who have the life, mankind. So who was the father of mankind? Which? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो बताओ स्टूडेंट्स. यस, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम. क्यों? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे और वो हमारे बाप हैं. हम उन सब की औलाद हैं. हम सब जितने भी हैं वो उनकी औलाद हैं. यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज द फादर ऑफ ऑल मैनकाइंड. इसीलिए इनको अबुल बशर के नाम से जाना जाता है, अबुल बशर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड इन विच हिजरी? जो हुदैबिया की ट्रीटी हुई, संधि हुई, वो किस ईयर में उसको साइन किया गया? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 2. विच हिजरी? 8 हिजरी, 5 हिजरी, 2 हिजरी? यस, 6 हिजरी. 6 हिजरी को ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को साइन करते हैं, वो साइन की जाती है. एंड हु इज़ नोन एज द लायन ऑफ अल्लाह? लायन ऑफ अल्लाह भी आ सकता है क्वेश्चन में, या वो ना देकर असदुल्लाह पूछ सकता है खाली. हु इज़ नोन एज असदुल्लाह, ये असदुल्लाह ना देकर पूछ देगा हु इज़ नोन एज लायन ऑफ अल्लाह. तो याद रखना है, अल्लाह का शेर यानी असदुल्लाह किसको कहा गया है? हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अली और हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. किसको कहा गया असदुल्लाह? अच्छा, जो ऑप्शन ए है इनको नहीं कहा गया. हज़रत अली को असदुल्लाह कहा गया. लेकिन अब आपका काम ये है कमेंट सेक्शन में बताना है कि हज़रत खालिद बिन वलीद को किस नाम से जानते हैं. व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत खालिद बिन वलीद? जैसा कि हज़रत अली का असदुल्लाह है तो हज़रत खालिद बिन वलीद का भी टाइटल है. मैंने आपको अच्छे से एलैबोरेट करके समझाया है. तो आपका काम ये होगा, जैसे ही इस वीडियो को एंड करते हो, जितने भी मैं होमवर्क देते चल रहा हूँ साथ साथ, पेपर पर नोट डाउन करो और लास्ट में इन सब का कमेंट करना है और मैं बाद में अगले सेशन में इनको रेक्टिफाई करूँगा वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. ओके, सो नोट डाउन करो, ये भी होमवर्क है. हज़रत खालिद बिन वलीद का क्या टाइटल रहा? ओके, विल मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट फीमेल मार्टियर ऑफ इस्लाम वाज? इस्लाम की सबसे पहली शहीदा कौन रही? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. कौन रहीं? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाज द फर्स्ट मार्टियर इन इस्लाम, जिनका ज़िक्र कुरान शरीफ में आता है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद खान वाज बोर्न इन द ईयर? सर सैयद अहमद खान किस साल पैदा हुए? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1817, ऑप्शन सी 1819, 1820, ऑप्शन डी. वेरी कॉमन क्वेश्चन, सिंपल.
1817. In 1817, Sir Sayyid Ahmad Khan was born. Which caliph compiled the Quran into a single volume, जिसको मुसहफ कहा गया है for the first time. अच्छा, ये चीज़ याद रखनी है आपने, for the first time. आप यहीं फंसते हो क्वेश्चन में. अगर पूछ लिया which caliph compiled the Quran into single volume, तो हज़रत उमर. और पूछ लिया for the first time, तो whom? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली. तो सॉरी, अगर पूछ लिया कि हु कंपाइल्ड द कुरान इनटू अ सिंगल वॉल्यूम मुसहफ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो हज़रत अबू बकर. लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर हज़रत उमर, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पीरियड में ही कुरान शरीफ को कंप्लीटली उसको राइट कर लिया गया. ओके, सिंगल वॉल्यूम में इसको लिखा गया. उससे पहले कई चीज़ों पर कुरान शरीफ लिखा गया था, पत्थर पर, पेड़ों की शाखाओं पर, दरख्तों पर और चमड़ों पर, यहाँ तक कि एनिमल्स पर भी. लेकिन उनके ज़माने में एक कंप्लीट एक किताब की शक्ल में कुरान शरीफ आ चुका था. एक सिंगल वॉल्यूम में उसको कंपाइल कर दिया गया था. विल मूव अहेड. द केव वेयर द फर्स्ट रेवलेशन यानी वही अकर्ड इज़ कॉल्ड. वो केव जिसमें सबसे पहले वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो कौन सी हिरा है, वो कौन सी गार है. सॉरी मैंने आंसर दे दिया. वो कौन सी गार है, कौन सी केव है? केव ऑफ थार, केव ऑफ हिरा, केव ऑफ कहफ एंड केव ऑफ उहद. सो ये तो खैर रिवील हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं. केव ऑफ हिरा बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी रकास आर देयर इन द फर्ज ऑफ पार्ट ऑफ द जुमा प्रेयर. ये तो ठीक है, ऐसे छोड़ो, सिर्फ याद रखना है 2 होता है. हाँ, ये क्वेश्चन लॉर्ड, ये क्वेश्चन देखो आप. लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक गेव अ डोनेशन ऑफ आर 10,000 फॉर विच इंस्टीट्यूशन. अच्छा, ये ब्रिटिश था, एक ब्रिटिशर था, दैट इज़ लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक. इसने 10,000 दिए किसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और दिल्ली कॉलेज और उस्मानिया यूनिवर्सिटी. सो जाहिर है हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे एएमयू की. सो माओ कॉलेज. ही डोनेटेड 10,000 रुपीज़ फॉर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द बुक इंजील यानी गॉस्पेल वाज रिवील्ड टू विच प्रॉफिट. मैंने बताया था जब आपका सेशंस लिया था लाइव पे भी, इवन के रिकॉर्डेड में भी, कि जब बुक्स आ जाएं तो आपने टिप्स पे याद रखना है कि कौन सी बुक किस प्रॉफिट पर नाजिल हुई. तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में जो बुक इंजील है वो किस प्रॉफिट पर नाजिल हुई. तो ऑप्शन ए हज़रत मूसा, ऑप्शन बी हज़रत ईसा, ऑप्शन सी हज़रत यहया, ऑप्शन डी हज़रत दाऊद. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील बुक नाजिल होती है, एक आसमानी किताब है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सहाबा. आया टर्म से क्वेश्चन. जैसा कि मैंने कहा टर्म से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको सारी टर्म्स बताई थी. सहाबा, ताबईन, तभी ताबईन. तो क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट डज दैट मीन बाय सहाबा. सहाबा का मतलब क्या है? ऑप्शन ए फॉलोअर्स, ऑप्शन बी कंपेनियंस, ऑप्शन सी लीडर्स, ऑप्शन डी सोल्जर्स. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंपेनियंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ माओ कॉलेज. सबसे पहले प्रिंसिपल कौन रहे? थियोडर बेक, एच.जी.आई. सिडन्स, सर सैयद अहमद खान एंड मॉरिसन. हु वॉज? यस, H.G.I. Sidden. H.G.I. Sidden was the first principal of Mohammedan Anglo Oriental College. And next question. The Islamic calendar, that is Hijri, was introduced during the Caliphate of. जो हिजरी कैलेंडर है, जो इस्लाम का कैलेंडर हिजरी है, जो उसकी शुरुआत होती है वो किसके टाइम पीरियड से होती है? हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान और हज़रत अली. So which one is correct, students? Yes, option B.
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम पीरियड से, ज़माने से हिजरी कैलेंडर ईजाद होता है और वो अपने अस्तित्व में आता है, एग्जिस्टेंस में आता है। असरारुस सनादीद इज़ अ फेमस बुक रिटन बाय सर सैयद अहमद ख़ान अबाउट। क्वेश्चन आ गया, मैंने जैसे कहा इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो पूछ लेता है कि जो असरारुस सनादीद बुक है ये किसके बारे में बात करती है, किसके बारे में बात करती है, क्या मेंशन है इस बुक में। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन आ चुका है। तो असरारुस सनादीद किसके बारे में बात करती है, किससे डील करती है? इस्लामिक लॉ, ऑप्शन बी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, ऑप्शन सी द रिवॉल्ट ऑफ 1857 और ऑप्शन डी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सो व्हाट विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर स्टूडेंट्स? यस, द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, इसी के बारे में असरारुस सनादीद बात करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाइट ऑफ पावर दैट इज लैलतुल क़द्र इन द मंथ ऑफ, जो लैलतुल क़द्र है, जो एक रात आती है मुस्लिम की बख्शिश के लिए, वो किस महीने में आती है? ऑप्शन ए शाबान, ऑप्शन बी रमज़ान, ऑप्शन सी शव्वाल एंड ऑप्शन डी रजब। सो ज़ाहिर है ये जो मौका है हमको बख्शिश का, ये रमज़ान में हासिल होता है, जिसको लैलतुल क़द्र के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी तकबीर्स आर इन देयर फर्स्ट रकात ऑफ ईद प्रेयर? इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस जैसे याद रख लेना है। 3 तकबीरें, कितनी 5 जो भी है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आपका भी एक होमवर्क है। I'll tell you. The Qibla was changed from Jerusalem to Mecca. जब क़िबला चेंज किया गया जेरूसलम से मक्का, वो कब किया गया? ऑप्शन ए 1 हिजरी, ऑप्शन डी 2 हिजरी, ऑप्शन सी 3 हिजरी, ऑप्शन डी 4 हिजरी। अब बताओ स्टूडेंट्स। The Qibla was changed from Jerusalem to Mecca in which हिजरी? So इन 2 हिजरी, 2 हिजरी को जो क़िबला है वो चेंज किया गया जेरूसलम से मक्का की तरफ। अच्छा, ये तो हिजरी की बात हुई। अगर मैं बात करूं डेट की, एग्जैक्ट डेट की, ये बात हुई हिजरी की। अगर मैं बात करूं डेट की, सो इन विच डेट द क़िबला वाज चेंज फ्रॉम मक्का टू जेरूसलम टू मक्का। जेरूसलम से यानी फ़िलिस्तीन से, यानी बैतुल मुक़द्दस से जो क़िबला चेंज किया गया मक्का के जानिब, वो 2 हिजरी को किया गया। अगर मैं डेट की बात करूं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि किस डेट का हुआ। इट्स योर होमवर्क। ओके, मूव्स फॉरवर्ड। हु रोट लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया? लॉयल मोहम्मदन्स किसने लिखा? मौलाना हाली, सर सैयद अहमद ख़ान, मिर्ज़ा गालिब एंड शिबली नोमानी। सो नो डाउट Sir Sayyid Ahmad Khan has written. And next question, the Prophet sallallahu alaihi wasallam lived in Medina for how many years? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल मदीना शरीफ में गुजारे? ऑप्शन ए 13 years, ऑप्शन बी 10 years, ऑप्शन सी 23 years, ऑप्शन डी 5 years. So ताओ स्टूडेंट्स, यस 23। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, जब ये क्लियर हो गया कि मदीना शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 ईयर्स स्पेंड किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि मक्का शरीफ में, यहाँ से क्वेश्चन एक और आ सकता है, अगर मैं पूछूं कि मक्का शरीफ में आपने कितना लाइफ स्पेंड किया, तो आप क्या बताओगे? जाहिर है सिंपल कैलकुलेशन, टोटल एज कितनी है वसल्लम की? 63 माइनस 23, जो आपके पास आएगा वही इसका आंसर होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़कात इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन, जो ज़कात है इस्लाम के अंदर, पिलर ऑफ द इस्लाम, वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन्स और डायमंड्स फॉर पर्सनल यूज़ और कैश सेविंग्स। सो खुद के यूज़ के लिए जितने डायमंड्स, खुद के यूज़ के लिए जितने भी डायमंड्स और प्रीशियस मेटल्स हैं, स्टोन्स हैं, उन पे ज़कात देना वाजिब नहीं है, ज़कात नहीं दे सकते। सिल्वर, गोल्ड और कैश पे हम ज़कात दे सकते हैं। विच कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट इज़ बरीड इन जन्नतुल बकी?
कौन से कंपेनियन यानी सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नतुल बकी में दफन है? ऑप्शन ए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एंड ऑप्शन सी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एंड ऑप्शन डी हज़रत खालिद बिन वलीद। सो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बताओ आप। हज़रत खदीजा और हज़रत उस्मान, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत खालिद बिन वलीद। सो ऑप्शन बी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नतुल बकी में मौजूद हैं, उनका कब्र शरीफ वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर सैयद अहमद ख़ान विजिटेड इंग्लैंड इन। सर सैयद अहमद ख़ान सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया वो 3 पर्पज़ के लिए इंग्लैंड विज़िट करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस सन में इंग्लैंड गए। ऑप्शन ए 1869, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1857। सो 1869, in 1869 he visited England. Next question, what is इज्तिहाद? इज्तिहाद क्या है, क्या मतलब है इज्तिहाद का? ऑप्शन ए ब्लाइंड फॉलोइंग, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग, ऑप्शन सी फास्टिंग, ऑप्शन डी माइग्रेशन। सो हियर बीज। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि हमने पढ़े नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये समझ लेना ज़रूरी होता है कि ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आए। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं 2 से 3 वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ डायरेक्ट टॉपिक से नहीं आते। अच्छा, यही रीज़न होता है ताकि हम क्वेश्चन सीरीज़ को लाए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे टॉपिक्स में रह गए वो ताकि हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसको कवर कर लें। मेन रीज़न यही होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जो हम कवर कर रहे हैं अच्छे से। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। अगर है तो प्लीज़ इसको फॉलो करके इसके साथ ज्वाइन हो जाएं और डे टू डे इस पर अपडेट देखते रहें और इससे एकदम एफिलेट हो जाएं। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, इंडिपेंडेंट लीगल रीजनिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैटल ऑफ खैबर। द बैटल ऑफ खैबर वॉज फॉट अगेंस्ट। जो बैटल ऑफ खैबर है वो किसके अगेंस्ट में लड़ी गई? ऑप्शन ए रोमन्स, ऑप्शन बी पर्शियंस, ऑप्शन सी जैविश ट्राइब्स, एंड ऑप्शन डी कुरैश। सो बताओ आप, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि जो बैटल ऑफ खैबर है वो किसके अगेंस्ट में लड़ी गई। ये मैंने अच्छे से बताया है आपको, जब मैंने सेशन लिए हैं उसमें एलैबोरेट किया है कि बैटल ऑफ खैबर जो लड़ी गई वो जूइश ट्राइब्स जो था, जो जूइश के अगेंस्ट लड़ी गई। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड द साइट फॉर माओ कॉलेज। जो माओ कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट हुई उस जगह को किसने सजेस्ट किया कि वहाँ पर जाकर के माओ कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की जाए? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन बी राजा जे किशन दास, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन, एंड ऑप्शन डी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सो ही वॉज राजा जे किशन दास। एक्चुअली ही वॉज फ्रॉम मुरादाबाद, जो इनके अर्ली कंपेनियंस में माने जाते हैं। इन्होंने मिलकर गुलशन स्कूल खोला मुरादाबाद में। सो वहीं से इन्होंने सजेस्ट किया है जो माओ कॉलेज है उसकी इस्टेब्लिशमेंट अलीगढ़ में की जाए। ओके, द फर्स्ट सूरा ऑफ द कुरान। ऑप्शन ए सूरह अल बकरा, ऑप्शन बी सूरह अल फातिहा, ऑप्शन सी सूरह अल इखलास, ऑप्शन डी सूरह अल फलक। विच सूरा? यस, सूरह अल फातिहा, फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान, क्योंकि ये शुरू में आती है अल्हम्दु शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंजल हु विल ब्लो द ट्रम्पेट। वो फरिश्ता जो सूर फूकेगा ऑन द डे ऑफ द जजमेंट, सॉरी हाँ क़यामत के दिन जो सूर फूकेंगे वो उनका नाम क्या है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूकेंगे ऑन द डे ऑफ डूम्सडे। कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, असबाब बगावत हिंद वॉज रिटन इन 1857, 1858, 1875 और 1888। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था, वो काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं इस सब चीज़ों पे कि जो असबाब बगावत हिंद है ये किस डेट में लिखी गई। एक आता है 1858 और कहीं पे मेंशन होता है 59। सो कौन सा बेटर है?
अच्छा, जब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो इसमें सीधा पूछा है कि कब लिखी गई, ना कि कब पब्लिश हुई। तो इस सूरत हाल में हमारा ऑप्शन ए सही होगा, यानी 1858। अगर पूछी जाए द बुक असबाब बगावत हिंद यानी कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट वाज पब्लिश्ड इन, एंड इन दैट केस 1859 विल बी द राइट। सो आपने ये डिस्टिंग्विश करना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट वाज रिटन इन, सो हियर 1858 will be the correct answer. Okay, the uncle of Prophet sallallahu alaihi wasallam who protected him but did not accept Islam, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हुजूर की प्रोटेक्शन की, उनको बचाया हर एंगल से, लेकिन वो इस्लाम कबूल नहीं किए, उन चचा का नाम क्या है? अबू लहब, अबू तालिब, हज़रत हमज़ा, हज़रत अब्बास। अबू लहब ये तो मक्कार, यस, Abu Talib. Abu Talib was the uncle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who protected him in each case in harsh conditions, but he didn't able to accept Islam. Okay, next question. Fitra is given before which prayer? Zahir, Eid al-Fitr. It's not so important. Sir Syed Ahmed Khan was a member of the Viceroy's Legislative Council in. It's important question, students. सर सैयद अहमद खान वाइसरॉय काउंसिल के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर रहे, वो किस ईयर में इन्होंने ज्वाइन की? ऑप्शन ए 1878, ऑप्शन बी 1860, ऑप्शन सी 1890 एंड ऑप्शन डी 1885। सो याद रखना है, he joined in 1878 as the member of Viceroy's Legislative Council. Okay. How many years did it take for the complete revelation of the Quran? कुरान को नाजिल होने में, कंप्लीट कुरान को नाजिल होने में कितना वक्त लगा? ऑप्शन ए 10 years, ऑप्शन बी 40 years, ऑप्शन सी 23 years, ऑप्शन डी 13 years. So ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। 23 years में कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया। सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता लगे हों और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आई हो वाया द क्वेश्चन प्रैक्टिस। आई होप ये अच्छा रहा होगा आपका एक्सपीरियंस इस सेशन का। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेशन कैसा था, और अगर आप चाहते हो इस टाइप के सेशंस आते रहें विद द पैसेज ऑफ टाइम, और एक अलग सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाए ताकि ईजीनेस हो जाए एग्ज़ाम के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, और इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़।